हरिओम गुरु प्रेमियों, सभी प्रेमियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली पर विशेष है ये गीता भगवान जी का शुभ संदेश लखनऊ वासियों के नाम। दिवाली मुबारक हो, रोज ही तुम्हारे लिए मुबारकें हैं। दिवाली है, मिला है यार मैं मेहंदी लगाऊं, क्यों ना ईद में मैं मौज मनाऊं। ईद एवं दिवाली उनके लिए है जो अपने घर अपने वर के साथ पहुंच गए हैं। क्यों ना खुशी करें, मैं अपने को क्यों ना खुनकी में रखूं, क्योंकि मैं तो राखियों जैसी हूँ। सच्चे पतियों का जो पति है, भगवान उन्हीं के अंदर रास लीला चल रही है। श्वास श्वास में ओम के नाद बज रहे हैं। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। इसी जन्म में भगवान मिल गया है तो हमारा काम उतर गया है। मिल गया जो था, मिलना काम क्या बाकी रहा। सारी दुनिया बाहर से दिया जला के नए कपड़े पहन के दिवाली मना रही है, पर अंदर सूना खाली मसाणा लगा पड़ा है, क्योंकि सच्चा दीपक नहीं जला है। ज्ञान और प्रभु के सिवाय मंदिर सूना है। ज्ञान और प्रेम के सिवाय दिल सूनी है। जिसने दिल के तख्त पर प्रभु को बिठाया है, उसके लिए सच्ची दिवाली है। दिवाली पर यह वायदा करो कि प्रेम का दीपक हर दिल में जलाएंगे और प्रेम का महल सर्व के दिल में बनाएंगे। ज्ञान का दीपक अंदर जला के हमेशा के लिए अंधेरा मिटा देंगे। रावण मन को मार के राम गुरु की जय जयकार मनाएंगे। हर दर दर धक्के खाएंगे, पर एको ब्रह्म जगाएंगे। हम गाली ताना खाएंगे, पर गुरु पर वारी जाएंगे। हम सूखे चने चबाएंगे, पर गुरु पर मर मिट जाएंगे। दिवाली पर प्रेम की सौगात सभी को दिया गीता भगवान जी ने। प्रेम के वाइब्रेशन गीता भगवान कहते हैं सभी को भेजो। सारी सृष्टि को एक ही भाव में पकड़ के बोलो कि ये सब मैं ही हूँ और दूसरा है ही नहीं। तो गीता भगवान जी ने देखिए कितना अपने पत्र में लिखा, और ये पत्र प्रेमियों 25/10/79 का है, जिसमें कि गीता भगवान जी ने स्वयं लिख करके लखनऊ वासियों के नाम ये शुभ संदेश दीपावली पर भेजा। उन्होंने कहा भगवान उन्हीं के अंदर रास लीला चल रही है और श्वास श्वास में तुम ओम के नाद बजाओ। बाहर के कपड़े, बाहर की मिठाइयाँ, बाहर के पटाखे, बाहर का दीप हम सब ने बहुत जलाया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब अपने अंतर में उस परम दीपक को जलाना है। प्रेम और सौहार्द भरा दीपक जलाना है। दिवाली पर जैसे गीता भगवान ने कहा कि तुम वादा करो कि प्रेम का दीपक हम हर दिल में जलाएंगे और प्रेम का महल ही सर्व के दिल में बनाएंगे। तो ज्ञान का दीपक अगर अंदर हमेशा हमारे जल रहा है, तो उससे हमारे अंदर का जो तिमिर है, अंधेरा है, वो स्वतः ही मिट जाएगा। और सच्ची दिवाली तो यही है कि अगर तुमने अपने दिल में उस प्रभु को बिठाया, ऊपर से नहीं, कहते नहीं है कि ऊपर ऊपर तो राम राम जप रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन अंतर में तुम्हारे क्या चल रहा है। तो यही कह रहे ना कि मन के तख्ते को साफ किया तो तुम्हारी होली और रोज़ दिवाली है। रोज़ ईद मनाओ, रोज़ मुबारकें मनाओ, रोज़ मौज मनाओ। गीता भगवान कहते हैं कि दिवाली उनके लिए है जो अपने घर के साथ, यानी अपने घर अपने वर के साथ पहुंच गए। यानी कि वो असली वर कौन सा है, बाहर का नहीं, यानी वो परमपिता परमेश्वर। तो
जैसे कि बताया कि दीपावली में देखिए चलन होता है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हम इसको बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इसका महत्व हमें गुरु ने समझाया कि असली दिवाली तुम्हारी कैसे मनेगी। अपने अंदर एक प्रेम का दीपक हमेशा जलाए रखो। मुरझाया हुआ फूल नहीं, तुम खिले हुए फूल की तरह रहो। जैसे बाहर की रोशनी तुम्हें पसंद है, तो अपने अंदर भी एक दिया ऐसा जलाओ रोशनी वाला कि वो कभी बुझे ही ना। और अखंड दीप जलाओ। जैसे हम दीपक जलाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमारा दिया बुझे नहीं। उसको कैसे बचाते हैं? पवन के झोंकों से बचाते हैं, आंधी तूफान से बचाते हैं। और जब हम दिया जलाते हैं तो पंखा भी देखो ऑन रहता है तो बंद कर देते हैं ना। यही सोचते हैं कि हमारा दीपक बुझे ना, इसकी लौ हमेशा जगमगाती रहे। तो ठीक इसी तरह से तो जो ज्ञान का दीपक हमने अपने अंदर जलाया है, गुरु ने इतनी मेहनत करके हमारे अंदर वो दीपक प्रज्वलित किया है, तो उसे हमें बचाना है। यानी कि हमेशा इस दीपक को कहते हैं धधकती हुई अग्नि की तरह जलाना है। जैसे कल के उसमें सत्संग में बताया गया कि जब धधकती हुई अग्नि तुम्हारे अंदर जलेगी तो सारी कुछ भी चीज़ होगी ना, तो उसमें वो स्वाहा हो जाएगी। तो हमारे विकार, हमारे अहंकार वो भी जल जाएंगे अपने। जैसे कि आज भजन भी देखिए दीपावली पे डाला गया है कि अपने अंदर का अहंकार मिटा लो तो तुम्हारी रोज़ दिवाली है। रोज़ ही तुम्हारी दिवाली मनेगी इस तरह से कि पहले तुम अपने अंदर के अहम को मिटाओ, अपने अहंकार को मिटाओ और अपने मन में राम को बसाओ, तो तुम्हारी रोज़ दिवाली है। और अपने अंदर प्यारे प्यारे प्रीतम को समाहित करो। तुम्हारे अंदर जो प्यारा प्रीतम बैठा हुआ है, कहते नहीं अपने से घृणा, अपने से राग द्वेष नहीं करना है। सच्ची दिवाली तो उसी की है जो डिमांड नहीं करता है। दिवाली पे क्या होता है, देखिए जो त्यौहार आते हैं तो उसमें देखिए बहुत लोग कहते हैं कि नए कपड़े खरीदिए, मिठाई सबके यहाँ आती है, पकवान सबके यहाँ बनते हैं, लेकिन कहते नहीं इसमें भी खींच हो जाती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिली तो तुम उसमें मुंह बना के बैठोगे। तो गुरु कहते हैं नहीं, सच बाहर की दिवाली नहीं, अंदर की दिवाली मनाओ तो तुम्हारी रोज़ दिवाली है। किसी भी चीज़ को खींचो नहीं, जो है उसमें हमेशा खुश रहो। क्योंकि कहते नहीं कि घर में कलह नहीं होना चाहिए। घर में कलह का मतलब है अगर लड़ाई झगड़ा कलह किसी छोटी छोटी बात पे हो रही, तो गुरु ने तो इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, वही समझाते हैं ना कि संतोष करो, जो तुम्हें मिला है उतने में ही खुश रहो। प्रकृति दे रही है, भगवान दे रहा है, हमेशा देता ही देता जा रहा है। तो देता नहीं तो हमेशा देने की लाइन में ही खड़े रहो, तुम भी लेने की लाइन में नहीं। कब तक लेते रहो, कभी देने की भी तो सोचो। तो गुरु यही बार बार समझाते हैं ना कि अपने कर्मों के खाते बही खाते। और दिवाली में क्या होता है, सब लोग अपने अपने बही खाते निकालते हैं ना, जो ज्वेलरी होती है उसको निकालते हैं, बही खाते निकालते हैं, कितनी साज सज्जा करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ये कि साल भर इसी तरह हमारा ये जो बही खाता है वो जगमगाता रहे। तो बाहर का जो बही खाता है वो तो हम खुद इसको मतलब मेंटेन करके रखते हैं कि किस तरह से लक्ष्मी जी का आह्वान करें, वो हमारे पास आएँ और किस तरह से हमारी दिवाली जगमग जगमग हो। तो कहा नहीं कि अपने अंदर के बही खाते को हमें अब ख़त्म करना है, जलाना है। और जो बही खाता तुम्हारा बचा कुचा है, तो गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से वो भी तुम्हारा बही खाता बिल्कुल नील हो जाएगा। अब बिल्कुल अपना बैग पैक करके हमें रेडी रहना है हमेशा अपने बही खाते के साथ में। यानी कि वो बही खाता जो कर्मों का बही खाता है उसको हमें जलाना है और अब कोई भी बही खाता बचाना नहीं है। तो इसलिए कहते नहीं कि संभल संभल कर पैर धरो, ये फूल नहीं अंगार है। जग में अगर तुम्हें दिखता है ना सुख भासता है, क्षणिक है वो सुख, लेकिन इस सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख होता है। देखिए कभी भी सुख आया है तो दुख आएगा और दुख आया है तो सुख आएगा। तो ये तो दुनिया की रीत है, संसार में है, तो सुख दुख आते रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं सच्ची दिवाली, गीता भगवान कहते हैं कि प्रेम और सौहार्द के साथ मनाओ। तुम अपनी सच्ची दिवाली तभी मना पाओगे जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम का दीपक जलेगा। ज्ञान और प्रभु के सिवाय तुम्हारा मंदिर जो अंतर का है वो सूना है। ज्ञान और प्रेम के सिवाय तुम्हारा दिल भी सूना है। और तुम अपने दिल में प्रेम का दीपक ऐसा जलाओ कि वो बुझे नहीं। अखंड दीप इसी को कहते हैं।
ठीक है। जैसे अखंड दीप आप कहते हो ना कि अखंड ज्योति हम जलाएंगे, हाँ, तो अखंड ज्योति बाहर की तो खूब जलाई। तो गुरु यही समझा रहे हैं, बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सब प्रेमियों को यही समझा रहे हैं कि अपने अंदर अखंड दीप, उस राम नाम के का दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। बाहर का दीपक हमने खूब जलाया, खूब रोशनी कर ली, खूब लाइटिंग कर ली, खूब पूजा कर ली, लेकिन अब अंतर में कहते हैं कि जो तुम्हारे अंतर में है वही बाहर प्रकटेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि अंदर प्रेम का, सौहार्द का दीपक जलाओ, तो तुम्हारी रोज होली ही होली है। तो गीता भगवान ने देखिए कितना अच्छा मतलब बताया अपने पत्र में, कितना मतलब एक एक प्रेमियों को ये संदेश दिया, और यही संदेश हमें अपने जीवन में लगाना है, उतारना है। तो हमारी रोज यही दिवाली, सच्ची दिवाली हमने सही मायनों में मनाई। तो गीता भगवान जी के बहुत बहुत शुक्राने हैं, जो उन्होंने हमें इतने उच्च ज्ञान से नवाजा, और हमारी कहते नहीं कि हमें अपने भाग्य को सराहना है, जो कि एक सच्चे सतगुरु का हमें ज्ञान मिला। तो एक बार फिर से सभी प्रेमियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, भगवान सभी को समृद्धि दे, धन्य धान से नवाजे। हरि ओम तत्सत।